क्या बाजार में गिरावट हो, बहुत वॉलेटाइल हो जैसा इन दिनों बाजार है, तो भी क्या रीबैलेंसिंग करना जरूरी होता है? बिल्कुल स्मिता, बिकॉज़ रीबैलेंसिंग 2 पर्पज़ से होनी चाहिए। एक तो 1 साल में आप कोई भी एक टाइम चूज़ कर लीजिए स्मिता, वो आपका बर्थडे हो या आप मान लीजिए कि आप हर बर्थडे पे आपको एक बार रिव्यू करना है और रीबैलेंस की ज़रूरत है कि नहीं वो देखना है। दूसरा हो सकता है कैलेंडर ईयर पकड़ लो या फाइनेंशियल ईयर पकड़ लो। तो हर 1 साल रिव्यू करना है कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर ये मेरे पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग की आवश्यकता है कि नहीं। उसका मतलब कि अगर मैंने 1 लाख रुपए डाल के रखा है, अब 1 लाख रुपए का अगर 60% मुझे इक्विटी में रखना था और 40% डेट में रखना था, तो अभी उसका 1 लाख का अगर मान लीजिए 1.5 लाख भी हो गया है, तो अभी 1.5 लाख का 60-40% क्या बन रहा है, वो देखना है। अगर वो बहुत हिल गया है, तो आपको रीबैलेंसिंग करने की आवश्यकता है। ये हो गया क्योंकि मार्केट में आइदर ऊपर है या नीचे है। तो अभी की कंडीशन ले लीजिए, लास्ट 2 ढाई साल में मार्केट में इक्विटी ने रिटर्न नहीं दिया है, तो काफ़ी सारे पोर्टफोलियो में इक्विटी शायद कम हुआ होगा। ठीक है? तो उससे क्या होगा? जब मेरा इक्विटी मेरे पोर्टफोलियो में बढ़ गया है, उसका मतलब ये हुआ है कि मार्केट बहुत अच्छी तरह से मूव किया है लास्ट 1-2 साल में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे बहुत सारा इक्विटी मैंने जमा कर लिया है, मतलब 80-20 हो गया, जो मुझे ओरिजिनल 60-40 रखना था। तो मुझे थोड़ा इक्विटी इधर से कम करके डेट की ओर जाना पड़ेगा या दूसरे को एसेट की ओर जाना पड़ेगा। सेम वे अभी जब मेरा इक्विटी एलोकेशन जो मैंने सोचा था उसके नीचे चला गया है, क्योंकि मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया है। तो जब आप अभी रीबैलेंस करोगे तो आप इक्विटी और बाय करोगे। उससे स्मिता क्या होगा, आपका रिस्क आपके फेवर में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आप इक्विटी जो है नीचे के भाव में खरीद रहे हो, क्योंकि इक्विटी का आपका जो एलोकेशन था वो नीचे हो गया है। उससे जब इक्विटी बढ़ेगा तो आपको ये वाला जो पोर्शन जो भी आप शिफ्ट कर रहे हो वो बहुत सारा फायदा देगा।